डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर, आप लोग आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसी बेस क्लास में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ठ, जिसको बोलते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। तो मैं इस वीडियो में उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से क्लियर कर दूंगा, बस आप वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखिए, ठीक है। और अगर आप उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के पहले के सारे टॉपिक को पढ़ना चाहते हो तो उन सभी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आगे आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप अवकलन को बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, वहाँ पे सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, वहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो आइए चलते हैं, अच्छे समझ लेते हैं कि उच्चिष्ट क्या होता है, निम्निष्ठ क्या होता है। तो पहले तो हम लोग समझेंगे कि उच्चिष्ट क्या होता है, उच्चिष्ट मान क्या होता है, निम्निष्ठ क्या होता है और निम्निष्ठ मान क्या होता है। तो आइए समझ लेते हैं। देखिए, उच्चिष्ट नाम से ही क्लियर है जो ऊपर रहे, उच्चिष्ट माने ऊंचा। निम्निष्ठ नाम से ही क्लियर है जो नीचा रहे, यानी जो छोटा रहे, जो नीचे रहे, ठीक है। देखते हैं, देखिए अगर मान लीजिए ये कोई वक्र है, ऐसे है, ठीक है। तो इस वक्र में आपको क्या क्वालिटी दिख रही है कि वक्र क्या है, नीचे से उठ रहा है, नीचे से जा रहा है, ऊपर उठा हुआ है, फिर नीचे चला आया है। समझ में आ रहा है। तो जब भी कोई वक्र इस प्रकार रहेगा कि नीचे से क्या होगा, उठेगा और ऊपर की तरफ जाएगा और फिर नीचे की तरफ चला आएगा, तो इस प्रकार के वक्र को बोलते हैं उच्चिष्ट। क्योंकि देखो ऊपर क्या हुआ, उठा हुआ है। लेकिन अगर यही प्रोसेस उल्टा होता, ऊपर से आता, नीचे की तरफ उठा होता और फिर ऊपर की तरफ चला जाता, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं निम्निष्ठ। क्योंकि यहाँ पर जो उठा हुआ पोर्शन है वो ऊपर उठा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो उठा हुआ पोर्शन है वो नीचे उठा हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर वक्र में आपको बताना है कि ये वक्र उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ, तो आप बहुत सिंपली कह सकते हो कि अगर कोई वक्र नीचे से जाए और नीचे से जाते हुए अगर ऊपर उठ करके फिर नीचे चला आए, तो इस प्रकार बने वक्र को बोलते हैं उच्चिष्ट, ठीक है। और निम्निष्ठ के लिए कह सकते हैं कि अगर कोई वक्र ऊपर से आते हुए नीचे की तरफ उठ करके फिर ऊपर की तरफ चले जाए, तो इस प्रकार बने हुए वक्र को बोलते हैं निम्निष्ठ, ठीक है। इसमें ऊपर उठा होता है, इसमें नीचे उठा होता है, ठीक है। ध्यान दो, अब जो सबसे ऊपर उठा हुआ पॉइंट है, उस पॉइंट पर जब फलन की वैल्यू निकालोगे तो जो वैल्यू मिलेगी उसको बोलते हैं उच्चिष्ट मान, ठीक है। और इस वक्र में जो सबसे नीचे झुका हुआ पॉइंट, जो सबसे नीचे उठा हुआ है, उस पॉइंट पर जब फलन की वैल्यू निकालोगे तो जो भी मिलेगा उसको बोलते हैं निम्निष्ठ मान, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि उच्चिष्ट क्या होता है, उच्चिष्ट मान क्या होता है, निम्निष्ठ क्या होता है और निम्निष्ठ मान क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग सवालों के माध्यम से समझेंगे कि कोई सवाल में कोई फलन उच्चिष्ट कब होता है, मतलब फलन देख के, फलन में जो वैल्यू दी रहेगी उसको देख करके हम कैसे बता पाएंगे कि ये फलन उच्चिष्ट है, कि ये फलन निम्निष्ठ है। फलन का उच्चिष्ट मान कैसे निकाल पाएंगे, फलन का निम्निष्ठ मान कैसे निकाल पाएंगे, तो इन सभी के बारे में हम लोग अच्छे से अध्ययन करेंगे। चलते हैं उसके बारे में देखते हैं। देखिए, हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं अवकलजों का अनुप्रयोग। तो यहाँ अवकलन है, तो अवकलन किसका होता है, फलनों का होता है। तो जो उच्चिष्ट निम्निष्ठ वो भी किसका होगा, फलनों का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई फलन दिया रहेगा, फलन कैसे लिखते हैं, तो f(x) की वैल्यू कुछ दी रहेगी किताब में, ठीक है, दी रहेगी। तो मान लीजिए इसकी जो वैल्यू है वो y1 है, या लिख सकते हो आप y बराबर f(x), ठीक है। बाकी इधर जो वैल्यू रहेगी वो किताब में दी रहेगी, ठीक है। पहले हम लोग समझ लेते हैं कैसे करेंगे, फिर अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा कि कैसे आप पता करोगे, ठीक। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले क्या करना है, इसका एक बार डिफ्रेंशिएट करना है। तो अगर y बराबर दिया रहेगा तो ये हो जाएगा dy/dx, अगर f(x) बराबर दिया रहेगा तो ये हो जाएगा f'(x), बाकी इधर जो भी रहेगा उसका डिफ्रेंशिएट कर देना, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद हमको क्या पता करना है कि फलन उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ। तो इसके लिए आप कह सकते हो यहाँ पे कि उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के लिए, क्योंकि हमको कन्फर्म नहीं है कि फलन क्या है, तो यहाँ पे आपको ये चीज़ें लिखनी पड़ेगी हमेशा, उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के लिए, उच्चिष्ट या निम्निष्ठ के लिए, ठीक है। इतना करने के बाद क्या करोगे, जो ये वाला है dy/dx की वैल्यू है, या जो f'(x) की वैल्यू है, इसको 0 के बराबर कर दोगे। तो ये हो जाएगा f'(x) बराबर क्या, 0, ठीक है। तो f'(x) की वैल्यू जो भी यहाँ पे मिलेगी उसको यहाँ पे रखोगे, रखने के बाद x का मान क्या करोगे, निकाल लोगे। समझ में आएगी नहीं। f'(x) की वैल्यू 0 करोगे और x का जो भी मान आएगा, जितना भी मान आएगा, सबको निकाल लोगे, ठीक है। और निकालने के बाद फिर क्या करना है, ये जो f'(x) की वैल्यू दी है ये कैसे आया, इसका एक बार डिफरेंशिएट किए हैं तो एक बार फिर डिफरेंशिएट कर दो। तो इसका एक बार फिर डिफरेंशिएट करोगे तो अगर ऐसा रहेगा तो हो जाएगा d² बटा क्या, dx²। और जो f'(x) की वैल्यू दी है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा f'(x).
और यहाँ पर कुछ वैल्यू जरूर मिलेगी नहीं तो बिल्कुल मिलेगी। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पर x की जितनी भी वैल्यू निकाले हो इसी एफ डैश एक्स में पुटअप कर देना है, ठीक है। जब x की वैल्यू इसमें पुटअप करोगे, जो वैल्यू यहाँ पे दी रहेगी, तो अगर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आई तो फलन क्या होगा, तो फलन होगा निम्निष्ठ। क्या होगा, निम्निष्ठ होगा। लेकिन अगर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निगेटिव आई तो फलन क्या होगा, फलन होगा उच्चिष्ट। समझिए ध्यान से, यहाँ पर आपके जहन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर जब एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, प्लस में आ रही है, तो उसको उच्चिष्ट होना चाहिए। जब निगेटिव आ रही है, कम आ रही है, तो उसको निम्निष्ठ होना चाहिए। लेकिन उल्टा क्यों, तो ये उल्टा ही है, ठीक है। ध्यान दो, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो क्या होगा, वो होगा निम्निष्ठ। और अगर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या है, निगेटिव आई, तो वो क्या होगा, वो हो जाएगा उच्चिष्ट, ठीक है। तो इतनी बात आपको अच्छी समझ में आएगी नहीं। तो इस प्रकार एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकाल करके हम ये मालूम कर सकते हैं कि जो फलन दिया हुआ है ये फलन उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ है, ठीक है। तो उच्चिष्ट निम्निष्ठ हम यहाँ से पता कर सकते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन उठ रहा है कि उच्चिष्ट मान निकालते कैसे हैं, निम्निष्ठ मान निकालते कैसे हैं। तो देखिए बहुत ध्यान से, देखिए एक्स की हम जो भी वैल्यू रखते हैं और जिस वैल्यू के रखने पे ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, तो पॉजिटिव आती है इसका मतलब फलन क्या है, निम्निष्ठ है कि नहीं है। तो यक्स की जो वैल्यू रखने पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव आई है, उसी यक्स की वैल्यू इसी एफ एक्स में रख देना, और रखने के बाद जो भी मान मिलेगा वो हो जाएगा निम्निष्ठ मान, ठीक है। लेकिन x की जो वैल्यू रखने पर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निगेटिव आएगी तो फलन क्या रहेगा, उच्चिष्ट। तो जिस वैल्यू के रखने पे ये निगेटिव आई है वही x का मान इसी में रख दोगे x में, और बाकी जो भी मिलेगा उसको बोलते हैं उच्चिष्ट मान, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने सीखा कि कोई फलन उच्चिष्ट कब होता है, निम्निष्ठ कब होता है, उच्चिष्ट मान कैसे निकालते हैं, निम्निष्ठ मान कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया। लेकिन कभी कभी क्या है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू ना तो उच्चिष्ट रहती है ना तो निम्निष्ठ रहती है। तो ऐसा कब होता है कि एफ एक्स की वैल्यू यानी जो फलन है वो उच्चिष्ट भी ना रहे, निम्निष्ठ भी ना रहे। तो बहुत ध्यान से आप देखिए, देखो एक्स की वैल्यू जब यहाँ पर हम पुटअप करते हैं एफ डबल डैश एक्स में, तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आई तो ये क्या होगा, निम्निष्ठ। लेकिन अगर ये वैल्यू नेगेटिव आई तो ये फलन क्या होगा, उच्चिष्ट होगा। लेकिन अगर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 0 आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया, समझ रहे हैं आप ना। जब इसकी वैल्यू 0 आएगी तो बहुत ध्यान से एक काम कीजिएगा, जब एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 0 आएगी तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आप एक काम कीजिएगा। क्या करना है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू कुछ आई थी कि नहीं, तो उसके बाद उसी का एक बार और अवकलन करना है। एफ ट्रिपल डैश एक्स एक बार और अवकलन करोगे, अगर ये वैल्यू 0 नहीं आई, मतलब देखो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू अगर क्या आई, 0 आ गई तो ठीक है, 0 आई तो इसके बाद क्या करना है, आपको एफ ट्रिपल डैश एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर ये वैल्यू 0 नहीं आई, तो अगर एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या 0 आ गई थी, एफ ट्रिपल डैश एक्स की वैल्यू 0 नहीं आई, तो आप कहोगे कि जो फलन है वो ना ही उच्चिष्ट है ना ही निम्निष्ठ है। फिर से ध्यान दो आप, एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव आए तो निम्निष्ठ, नेगेटिव आए तो उच्चिष्ट। लेकिन अगर 0 आया तो एक बार इसी का और डिफरेंशिएट करोगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद उसी एक्स का मान फिर रखोगे। अगर ये 0 नहीं आया और ये दोनों कंडीशन लागू हो गया, क्या कंडीशन ये कि एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0, और एफ ट्रिपल डैश एक्स की वैल्यू 0 के बराबर नहीं आनी चाहिए। तो अगर ये दो कंडीशन लागू हुआ तो हम कहेंगे कि फलन ना ही उच्चिष्ट ना ही निम्निष्ठ है, ठीक है। अब आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कोई फलन उच्चिष्ट निम्निष्ठ कैसे होता है, समझते हैं। देखिए मान लेते हैं कि एक फलन है जो एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, क्या दिया है, तो दिया है x³ माइनस 3x और प्लस क्या 4, ठीक है। अब कह रहा है बताइए ये उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ है। अगर उच्चिष्ट है तो उच्चिष्ट मान निकालिए, निम्निष्ठ है तो निम्निष्ठ मान निकालिए, कि उच्चिष्ट ना तो निम्निष्ठ है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला काम जो करना है वो डिफरेंशिएट करना है। तो और डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर, ये हो जाएगा 3x² और ये हो जाएगा 3 और 4 का डिफरेंस 0 होगा, उसको हटा दो, ठीक है। इतना करने के बाद मैंने बताया था एक चीज़ लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा निम्निष्ठ या उच्चिष्ट के लिए, निम्निष्ठ या उच्चिष्ट के लिए, ठीक है। और इतना जैसे करोगे, इतना लिखने के बाद कहोगे आप एफ डैश एक्स बराबर क्या 0, तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर 0।
और यफ डैश एक्स की वैल्यू ये है, ये माने क्या 3x² माइनस 3 बराबर क्या 0। ठीक है, यहाँ से अब x का मान निकालो, कैसे निकलेगा ध्यान दो। ये देखो 3x² है, ये इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 कटेगा तो x बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये स्क्वायर था, स्क्वायर हटेगा। ठीक है, x बराबर जब स्क्वायर हटेगा तो एक बार आएगा प्लस और माइनस 1। इट मीन्स जो x की वैल्यू है एक बार +1 है और जो x की वैल्यू है एक बार क्या है -1 है। ठीक है, तो मैंने बताया था पहले डिफरेंशिएट करोगे फिर x का मान निकालोगे। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद इसी का एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, तो जब और डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा क्या f'(x) बराबर इसका डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा 6x और 3 का डिफरेंशिएट 0 होगा, उसको हटा दो। ठीक है, समझ में आएगी नहीं। इसके बाद क्या करते हैं, बारी बारी से ये एक बार ये वैल्यू पुट करते हैं, एक बार ये वैल्यू पुट करते हैं, किसमें, इसी में। ठीक है, तो एक बार क्या x बराबर +1 के लिए, 1 के लिए तो यहाँ पुट करोगे, तो पुट जैसे करोगे हो जाएगा f'(x) बराबर 6 गुणे x की वैल्यू +1 रखे हो तो 6 करने में क्या आएगा 6 आएगा, वो भी +6 आएगा। और मैंने आपको बताया था कि f'(x) की वैल्यू अगर पॉजिटिव आई तो फलन क्या होगा, तो फलन होगा निम्निष्ठ। यानी x बराबर +1 पर फलन क्या है, निम्निष्ठ है। तो आप कह सकते हो कि फलन क्या है, फलन निम्निष्ठ है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कि फलन क्या है, निम्निष्ठ है। ठीक, अब पूछे कि निम्निष्ठ मान निकालो, तो बहुत सिंपल है। तो कह सकते हो आप यहाँ निम्निष्ठ मान, क्या, निम्निष्ठ मान। तो देखो फलन क्या है, फलन था f(x) बराबर जो भी दिया था, तो x के स्थान पे आपको 1 रख देना है। जो फलन की वैल्यू दी थी वहाँ पे x के स्थान पे क्या रखना है, 1। तो फलन क्या था, तो फलन था यही था, यहाँ पे लिख देते हैं फलन f(x) बराबर था x³ माइनस 3x + 4। x की वैल्यू रख देते हैं 1, तो क्या हो जाएगा f(x) की वैल्यू 1 रख दो बराबर x की वैल्यू 1 का घन करोगे 1 आएगा, माइनस 3 करने में क्या आएगा 3 और प्लस क्या आएगा 4। तो 4 1 5, 5 में 3 गया, क्या आया 2 आया। इट मीन्स जो निम्निष्ठ मान आया वो कितना हो गया, निम्निष्ठ मान 2 हो गया। ठीक है, तो इस तरह x बराबर +1 पर जो फलन है वो क्या है, फलन है निम्निष्ठ, और निम्निष्ठ मान इस तरह निकाला जाता है। ठीक है, अब बचा था x बराबर -1, तो देखते हैं कि x बराबर -1 पर फलन क्या है, उच्चिष्ट है कि निम्निष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, बगल में देखिएगा ध्यान से, x बराबर किस पे, x बराबर -1 पर। ठीक है, तो यही था ना f'(x), यही था कि नहीं। तो f'(x) की वैल्यू क्या रखोगे, -1 बराबर 6 और गुणे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है -1 और गुणा करोगे तो क्या आएगा, आएगा -6। ठीक है, यहाँ पर f'(x) की वैल्यू क्या आई, आ गई निगेटिव में, और जब भी निगेटिव में आती है इसका मतलब क्या कि जो फलन है वो क्या है, फलन उच्चिष्ट है। समझ में आया कि नहीं। इट मीन्स x बराबर +1 पर फलन क्या है, निम्निष्ठ, लेकिन x बराबर -1 पर फलन क्या है, उच्चिष्ट है। तो यहाँ से हमको ये मालूम हुआ कि x बराबर -1 पर फलन क्या है, उच्चिष्ट है। अब कोई कहे कि उच्चिष्ट मान निकालो, तो आप सिंपली यहाँ कह सकते हो कि उच्चिष्ट मान, क्या, उच्चिष्ट मान, और करना कुछ नहीं, x की वैल्यू जो -1 है इसी फलन में उठा के पुट कर देना है। तो रख दो x की वैल्यू क्या है, -1, तो हो जाएगा -1 बराबर -1 का क्यूब करोगे तो -1 आएगा, -3x की वैल्यू -1 का गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा +3, और ये क्या है +4, 4 3 7, 7 में से क्या, 7 में से -1 गया तो कितना आया, 6 आया। समझ में आया कि नहीं। तो इस तरह हम लोगों ने उदाहरण के माध्यम से समझा कि कब कोई फलन उच्चिष्ट होता है, उच्चिष्ट मान कैसे निकालते हैं, निम्निष्ठ कैसे होता है, निम्निष्ठ मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान दो, यही f'(x) की वैल्यू अगर 0 आ गई होती, क्या ये होती, 0 आ गई होती, f'(x) की जो भी वैल्यू होती, मान लो ये वैल्यू होती 6x - 6 होती। ठीक है, तो x की वैल्यू जब 1 रखते आप, 1 तो आता 6 गुणे 1 - 6 और कट के 0 आ जाता। वैसे यहाँ पे नहीं आ रहा है, लेकिन अगर f'(x) में जब x का मान रखने पर अगर इसकी वैल्यू 0 आ जाती, तो f'(x) की जो भी वैल्यू थी उसका एक बार फिर से करते डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट जब करते तो अगर वो 0 के बराबर नहीं आता तो कहते ये ना तो उच्चिष्ट है ना तो निम्निष्ठ है। ठीक है, तो इससे हम लोगों ने ये भी सीखा कि कब कोई फलन ना तो उच्चिष्ट होता है ना तो निम्निष्ठ होता है। ठीक है, तो जितना मैंने कॉन्सेप्ट बताया ये कॉन्सेप्ट काफ़ी है सारे प्रश्नावली को लगाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने उच्चिष्ट निम्निष्ठ के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है। बाकी अब इधर हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न 6.5 जो कि अवकलन का लास्ट प्रश्नावली है। ठीक है, तो उसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे।
तो अगर उसका अगला पर्सनॉलॉजी 6.5 का अगला वीडियो अगर आपको नीचे दिख रहा है तो वहाँ से आप देखिए पढ़ लीजिए, नहीं तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ठीक है, वहाँ से देख लीजिए। तो बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, धन्यवाद।